ठीक है, देखो आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी, और डेली करेंगे मीन्स जब भी क्लास से जो भी हमारी क्लास होगी उसी में हमारे करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स तो हमारी प्रिपरेशन का ये पार्ट है, क्योंकि अब जो ट्रेंड एग्जाम में चल रहा है दैट इज कि करंट अफेयर्स आपको 30 to 40% मिलेगा ही मिलेगा। और अगर तुम देखो तो तुम्हारे स्टैटिक के भी क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो तुम्हारी स्टैटिक है हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री को अगर एक तरफ कर दो तो पॉलिटी और ये ज्योग्राफी और पर्यावरण एनवायरनमेंट, इनसे भी क्वेश्चन सारे ऐसे ही आते हैं जो करंट में चल रहे होते हैं, है ना। कि जैसे कि कोई नेशनल पार्क है, अगर वो रिसेंटली न्यूज में है तो वो उस नेशनल पार्क से क्वेश्चन कर लेंगे कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है ना। जैसे कि अभी कुनू नेशनल पार्क की बात बहुत चल रही है क्योंकि उसमें अभी टाइगर्स चीता, वो टाइगर्स नहीं चीता आए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात चल रही है। और जैसे कोई भी एनिमल है, उसकी ट्रैफिकिंग चल रही है, इलीगल ट्रेड चल रहा है किसी भी एनिमल का, तो उस एनिमल के बारे में पूछ लेते हैं कि ये कौन सी उसमें है कैटेगरी में। जो IUCN की कैटेगरी वो होती है ना लिस्ट, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में ये कौन से उसमें है कैटेगरी में, डेंजर में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, संकटग्रस्त है, या नियरली जो वो होते हैं एंडेंजर्ड, वर्नरेबल, कौन सी कैटेगरी में ये एनिमल है। तो ऐसे ही कौन कहाँ अपॉइंट हुआ, किसने क्या किया, किसने कौन सी चीज लॉन्च की, है ना। तो ऐसे तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है। ठीक है, तो रिसेंटली जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और जल पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है मेरी लाइफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पोलियो से पहली मौत की सूचना दी। देखो पोलियो एक ऐसा डिसीज है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और हमारे इंडिया में पोलियो पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुका है, मींस कि अब नो मोर केसेस ऑफ पोलियो, है ना। और आपने पहले भी देखा होगा कि पोलियो से कितने लोगों के, कितने बच्चों के पैर, मेनली बच्चों पे अटैक करता था पोलियो, और पैर हाथ उनके नर्वस सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ इरेडिकेट हो चुका है इंडिया में पूरी तरह से, नो मोर केसेस। अब लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे फिर भी जो पोलियो की वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन जो दी जाती है वो हम लोग फिर भी प्रोवाइड कराते हैं, इंडिया में अभी भी है। बट अफगानिस्तान में इससे रिसेंटली मौत हुई है। ठीक है, पोलियो से ऑल्दो मौत नहीं होती है, लेकिन जो चीज नर्वस सिस्टम समझते हो, व्हाट इज नर्वस सिस्टम, एक तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बायोलॉजी में पढ़ रहे होंगे ना, है ना, और एक तुम्हारा होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, नर्वस सिस्टम जो है तुम्हारी ब्रेन से जो न्यूरॉन्स जुड़ी हुई हैं, है ना, वो नर्वस सिस्टम है। जो कि तुम्हें अगर कोई टच होता है तो वो यू कैन फील, और वो सीधे जो सिग्नल है वो माइंड तक जाता है, लाइक कि अगर तुमने कोई हॉट चीज छुई है इस तरह से, तो वो जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है। अगर उस पर कोई अटैक करता है तो वो पार्ट क्या हो जाता है, पैरालाइज। तो पोलियो एक काइंड ऑफ पैरालाइज कर देता है ना। तो अफगानिस्तान में इससे पहली एक मौत हुई है। फिर हाल ही में किस झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है। देखो ये एक काइंड ऑफ फिश होती है एलिगेटर गार। ठीक है, ये सम काइंड ऑफ जो एलिगेटर होता है उसको रिजेंबल करती है, उसके जैसे दिखती है। तो ये मछली कहाँ पाई गई है, डल लेक या डल झील, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये याद रखना कि डल झील और जम्मू एंड कश्मीर में भी कहाँ पर है डल झील, श्रीनगर। वो तो पेगोंगसो है, वो तो पेगोंगसो है, पेगोंग लेक है वो, जो उसमें भी दिखाई है ना, 3 इडियट में भी दिखाई है लास्ट में, वो बहुत प्योर पानी वाली झील है वो, उसका हाफ पार्ट हमारी कंट्री में है और हाफ पार्ट उसका चाइना में। तो वो तो पेगोंग है, ये है डल झील, ये है श्रीनगर में। हाल ही में कहा 4 दिवसीय संस्कृत कार्य समूह की बैठक शुरू की गई। तो वो ये जो बैठक है संस्कृत कार्य समूह की बैठक। ठीक है, संस्कृत हमारी भाषा है जो कि बहुत पुरानी भाषा, प्राचीन भाषा है संस्कृत। जो हमारे वेदों की भाषा है वो कैसी है, संस्कृत, है ना, हमारे वेद संस्कृत में लिखे गए। तो ये कहाँ है, हुआ है ये कार्यक्रम उड़ीसा में। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है।
तो स्वर्ण पदक याद रखना। और जो पैरा बैडमिंटन, व्हाट इज द मीन ऑफ पैरा? देखो, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड मीन्स सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी दे हैव, है ना, सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, तो वो जो जो भी गेमिंग करते हैं वो पैरा वर्ड यूज करते हैं उनके लिए। जैसे कि तुमने उनका नाम सुना होगा, उनका नाम दीपा मलिक। दीपा मलिक का नाम सुना है? लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने भी पैरालंपिक में गोल्ड जीता था। ठीक है, तो ये याद रखना कि उन्होंने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन में इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर पहली बार एक लुप्त प्राय सील पाई गई है? लुप्त प्राय सील। तो लुप्त प्राय सील क्या है? जो कि संकटग्रस्त थी, एक तरह से विलुप्त हो गई थी, लेकिन वो अभी रिसेंटली इजराइल के समुद्र तट पर पाई गई है। तो इसका आंसर क्या है? इजराइल। हाल ही में किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा खिताब जीता? ला लीगा खिताब तो कौन सी टीम ने जीता है? ये बार्सिलोना ने। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और जब नेक्स्ट हम जो भी क्लास करेंगे आगे से, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। जैसे कि अभी मैं रिसेंट का एक एग्जांपल देती हूँ कि मणिपुर में एक तरह का वायलेंस हो रहा है। ठीक है, पता है ना, मणिपुर में कुछ न्यूज में चल रहा था अभी रिसेंट में। जो मणिपुर है वहां पर वहां पे ट्राइब्स है, ट्राइब्स मीन्स जनजातियां,